हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज का जो एनर्जीज आ रही हैं वो आज की जो एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की, ठीक है। सो आपके पर्सन ने जो है वो कुछ कदम उठाए हैं, आपके पर्सन ने जो है वो कुछ फैसले किए हैं, ठीक है। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल देखते हैं तो आज की जो एनर्जी है वो इसी टाइप की आ रही है कि क्या है, कुछ उन्होंने जो स्टेप लिए हैं, उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो किसके लिए लिए हैं, ठीक है। वो स्टेप लिए हैं वो किसके लिए लिए हैं, या फिर जो उन्होंने कदम उठाया है उनका अगला कदम जो है वो क्या है, और अगर है उन्होंने कुछ स्टेप लिए हैं, कुछ उठाए हैं, कुछ कदम, तो वो किसके लिए है, ठीक है। आपके लिए है या फिर थर्ड पार्टी के लिए है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो वो क्या है, कुछ फ़ैसले लिए हैं इन्होंने, कुछ फ़ैसले आपके लिए लिए हैं, कुछ फ़ैसले थर्ड पार्टी के लिए लिए हैं इन्होंने। अब क्या है जो आपके लिए लिए हैं और क्या फ़ैसले हैं जो थर्ड पार्टी के लिए लिए हैं, इस चीज़ को देखते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है एंड उसको ही मिलेगी गाइस जिसके लिए रीडिंग है, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ठीक है। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड सेशन बुक कराना है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ठीक है। नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी है एंड वीडियो पर भी आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। सो देखते हैं कि जो आपके पर्सन ने जो अगला कदम उनका जो उठाया है या फिर अगला स्टेप जो लिया है वो किसके लिए है, आपके लिए लिया है या फिर थर्ड पार्टी के लिए लिया है। क्योंकि उनके डिपेंड करता है उसी पर ही रिलेशन आपका डिपेंड करता है, उसी पर ही सारी चीज़ें कि किसके लिए जो है उनका कदम है। सो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर तो क्यों ऑफ वैंड्स आ चुकी है मेरे पास, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। मैं आपको राशि बता दूंगी, ठीक है। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। टॉरस भी हो सकता है, जैसे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं मैं राशियाँ बताऊंगी, आप अपनी राशि सुन लीजिएगा। रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर है क्या कोई आपके पर्सन, एक्वेरियस तो है ही, एक्वेरियस एंड वर्गो तो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लड़ाई झगड़े का मुझे दिखाई दे रहा है, किसी बात को लेकर आपके पर्सन से आर्ग्यू हुई थी क्या, उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया क्या, एनर्जी जो है वो इस चीज़ की आ रही है गाइस, ठीक है। सो देखिए एनर्जी जो है वो मैंने आपको बता दी है, राशियाँ मेरे को दिख रही हैं जो मैंने बता दी है। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड लियो एंड सजिटेरियस भी मुझे दिखाई दे रहा है, कैंसर एंड पाइसिस, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा, शो हो रही हैं ये राशियाँ। इस राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके, ठीक है। एंड ठीक है, चीज़ें कुछ मुझे आपके दिखाई, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है आपके पर्सन के पास, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है आपके पर्सन के पास। अगर मैं इन कार्ड से कुछ आपका देखूँ, पास्ट का देखूँ, कुछ मैं पास्ट का बताऊँ, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ों को देख रही हूँ कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में आप आए थे, ठीक है। यानी कि आपकी किसी बात को लेकर आपके पर्सन से आर्ग्यू हुई थी, किसी तीसरे इंसान की वजह से आप में लड़ाइयाँ हुई हैं, किसी तीसरे इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, किसी तीसरे इंसान की वजह से आप लोगों में मनमुटाव हुआ है, या फिर किसी तीसरे इंसान की वजह से आज आप एक दूसरे के पास नहीं हैं, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी इस टाइम पर टेंस फील कर रहे हो। एंड आपका जो पर्सन है उसके साथ एनर्जीज़ को अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आर्ग्यू हुई है, किसी बात को लेकर बहस हुई है आप लोगों में, उस इंसान के पीछे कई बार, एक बार नहीं कई बार उस इंसान के पीछे आप लोगों में आर्ग्यू हुई है कई बार, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन अब वो इंसान ही उनकी ज़िंदगी से जा रहा है जिसकी वजह से आप दोनों जो है वो एक दूसरे के डिस्टेंस में आए थे, ठीक है। क्योंकि एनर्जी जो है वो उसी चीज़ को कह रही है कि जिस इंसान की वजह से, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप में दूरियाँ आई थी, जिस इंसान की वजह से, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग डिस्टेंस में आए थे ना गाइस, वो इंसान इनकी लाइफ से अब जा रहा है। यहाँ पर आप इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो एलोन फील कर रहा है, किसी बात को लेकर परेशान है,
उसका जो माइंड है वो स्ट्रेस में है, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि आपके पर्सन को प्रेशराइज कर रही हो। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पर्सन के साथ इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, यानी कि थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ आपके पर्सन का आपका पर्सन और उसका मतलब आर्ग्यू दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। चीज़ें जो है वो जितनी पहले अंडरस्टैंड करते थे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के, या फिर आपका पर्सन थर्ड पार्टी को जितना पहले रिस्पॉन्स करते थे, या फिर थर्ड पार्टी को जितना पहले समझते थे, या फिर पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस देते थे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी को की वजह से उन्होंने आपको आपका साथ जो रिलेशन था ना उसको अवॉइड किया है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों बीच में दूरियों में आ गए हो, क्योंकि आपका रिलेशन तो दूरियों वाला था ही नहीं। मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ अगर जब थर्ड पार्टी नहीं थी तब भी अगर आपकी नोकझोंक होती थी ना तो आपका पर्सन आपको तुरंत जो है वो मना लेता था, या फिर तुरंत आपकी लाइफ में वापस आता था थर्ड पार्टी जब नहीं थी प्रॉपर तरीके से। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी आपके लाइफ में जो बहुत ही अच्छी थी, यानी कि आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आप लोग जो है वो सपोर्ट करते थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट फील करते थे। मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ आप लोग, ठीक है। लेकिन अचानक से चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आपके रिलेशन में डिस्टर्ब हो गई। एंड थर्ड पार्टी जो भी थी वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर एनर्जी जो आ रही है मेरे पास उससे की वजह से आप लोग बीच में डिस्टेंस में है। बट थर्ड पार्टी जो है ना किसी बात को लेकर आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या फिर आर्ग्यू हुई है, तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है। तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अब समझ रहे हैं। जैसे पहले एनर्जीज के हिसाब से वो थर्ड पार्टी को नहीं समझ रहे थे या फिर थर्ड पार्टी को नहीं समझते थे पूरी तरीके से, लेकिन अब वही इंसान थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से समझ रहा है। तो यहाँ पर उस आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से उसने फैसला ले लिया है कि थर्ड पार्टी जो है वो उसकी लाइफ से अब चली जाएगी। एंड कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ अब डिस्टेंस में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से उसने ये जो भी उसका जो स्टेप है या जो भी उसका अगला कदम है आपके पर्सन का वो काफ़ी मैच्योर कदम उठाया है उन्होंने, ठीक है। और एक फ़ैसला लिया है इन्होंने कि वो अपनी ज़िंदगी यानी कि अपना फ्यूचर में वो आपको लेकर आएंगे। एंड मैरिज का सवाल है आपका या फिर आपका रिलेशन का है। अगर मैरिज का नहीं है गाइस, अगर आप मैरिज के लिए नहीं देख रहे हैं, अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं देख रहे हैं केवल रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो आपका बहुत ही खूबसूरत रिलेशन आप आगे आने वाले टाइम में आपके ही पर्सन के साथ दोबारा से आपका रिश्ता बनेगा, आपके ही पर्सन के साथ दोबारा से आपका रीयूनियन स्टार्ट होगा। क्योंकि उन्होंने जो उनका जो अगला स्टेप है, जो उनका अगला कदम है वो मैच्योरिटी वाला है। वो अपनी किए पर जो भी उन्होंने आपके साथ रिलेशन में डिस्टर्बेंस किया या फिर जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके साथ थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आर्ग्यू करी है, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ में आए जो कि नहीं आना चाहिए था। जैसे कि थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपके साथ काफ़ी हो सकता है आपके साथ रूड बिहेवियर भी किया होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा थर्ड पार्टी के लिए जैसे कि शायद वो आपको नहीं जानते हैं। मतलब रूड बिहेवियर होता है ना, पूरी तरीके से किसी को इग्नोर कर देना, पहले किसी के साथ एकदम से एक अच्छा रिलेशन रखना, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आना, उससे बातें करना, उससे पूरी तरीके से रिश्ता रखना, ऐसा रिश्ता रखना जिससे कि साफ पता चले कि हाँ भाई आप एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो। बाद में जब आप एक दूसरे के करीब आ गए होगे तब जो थर्ड पर्सन है उसके लिए हो सकता है कि वो फैमिली से हो, ये भी हो सकता है खींची हो, कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया। और आज भी एनर्जीज में देख रही हूँ कि उस पर्सन ने हो सकता है उस थर्ड पर्सन के लिए आपको ब्लॉक कर दिया हो, ये भी मैं देख रही हूँ। लेकिन वो जो भी इंसान है वो कहीं ना कहीं उसका आपके पर्सन के साथ इस टाइम पर अलगाव हो रहा है, या फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं। इस टाइम पर एनर्जी जो आ रही है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, तो पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उन लोगों के बीच में ना, लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। मतलब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, मनमुटाव है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उनकी आर्ग्यू हो चुकी है। एंड वो सारी चीज़ें जो शायद जब आपका रिलेशन था तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, मतलब उन्होंने प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाया एंड दोबारा से आपके साथ रिलेशन को तोड़ दिया। क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपके साथ रिलेशन को तोड़ दिया। लेकिन अब वही थर्ड पार्टी जो है ना वो
हावी हो रही है उस इंसान के ऊपर, यानी कि आपके पर्सन के ऊपर हावी हो रही है। तो आपका पर्सन का सुख चैन जो है वो यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। एंड जो उन्होंने आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले थर्ड पार्टी के लिए, वो अब उन चीज़ों के लिए ना रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपसे झूठ बहुत बोले होंगे, बहुत झूठ बोले होंगे थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन अब जाके उनको समझ में आया कि जो भी ये थर्ड पार्टी थे, जो भी इंसान था, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, या फिर नेगेटिव एनर्जीज में, या फिर केयर नहीं करेगा उनकी, या फिर लाइफ में उनका सहयोग नहीं देगा, या फिर उसके साथ फ्यूचर है ही नहीं। ठीक है, तो जो भी आपका पर्सन है वो कम बैक हो रहा है, उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं या फिर ऐसी एनर्जीज में वो आ रहा है कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा एंड थर्ड पार्टी के साथ वो रिश्ता तोड़ेगा। अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ उसका हो सकता है कि मतलब थर्ड पार्टी के साथ उसका मजबूरी हो, क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना गाइस जिसमें मजबूरी हो जाती है रहना साथ में। ठीक है, तो अगर ऐसी एनर्जीज में है कि थर्ड पार्टी जो है वो उसको नहीं छोड़ सकता, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है, या फिर थर्ड पार्टी उसको नहीं छोड़ रही, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फिर भी वो लोग ना एक ही घर के नीचे या फिर एक ही छत के नीचे वो दोनों डिस्टेंस में आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, यानी कि थर्ड पार्टी और आपका पर्सन दोनों लोग डिस्टेंस में आ जाएंगे, जिससे आपका पर्सन के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यही चीज़ है। तो वो हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन फैमिली मेम्बर हो, क्योंकि वो इंसान जो भी मैं देख रही हूँ थर्ड पर्सन उनके साथ आर्ग्यू बढ़ रही है, और आपका पर्सन जो है ना वो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, उसको एनर्जीज आ रही है अकेलेपन वाली। तो यहाँ पर जो उसने स्टेप लिया आपके पर्सन ने, वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज का स्टेप लिया, एंड वो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कहीं ना कहीं वो अब इन चीज़ों को समझ रहा है, अपनी बातों को समझ रहा है, जो बातों को उसने शायद पहले नहीं समझा, या फिर समझता तो था वो भी इस टाइम पर, समझता था वो भी इस टाइम पर कि हाँ भाई ये इंसान डिस्गाइड कर रहा, पर उसको इतना ज़्यादा वो थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देता था कि जिसकी वजह से उसने उस चीज़ों को लाइट वे में लिया। बट अब जब आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ दूर हो गया, या फिर जब आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ फिनिश हो गया, या फिर आप ब्लॉक उसमें आ गए, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए ना, तब आपका पर्सन इस चीज़ को समझा है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी लाइफ में, एंड क्या चाहता है वो प्रॉपर तरीके से आपसे, एंड आप क्या चाहते हो उससे, एंड थर्ड पार्टी के लिए वो क्या चाहता है आपका पर्सन। सो ये एनर्जीज निकल कर आ रही है, एंड कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप वो दोबारा से आपके रिश्ते में है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने जो स्टेप लिया है वो आपके लिए लिया है, कदम जो उठाया है, वो फैसला लिया है वो आपके लिए लिया है कि वो आपके पास दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा उसने मन बनाया है, ऐसे उसने सोचा है पूरी तरीके से। एंड थर्ड पार्टी के लिए उसने फैसला लिया है कि वो अब उससे दूर चला जाएगा प्रॉपर तरीके से। धीरे धीरे चीज़ों में चेंजेस आएंगे, आप खुद ही देखोगे, महसूस करोगे कि चेंजेस कैसे आ रहे हैं, डे बाई डे चेंजेस आएंगे। सो मैं यहाँ पर ऑरिकल एनर्जीज़ ले लेती हूँ गाइस क्योंकि ऑरिकल एनर्जीज़ की रीडिंग क्या है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, एंड सो यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना वो किसी बात में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंस है किसी चीज़ को लेकर, एकदम से अलोन फील कर रहा है। तो अब आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही ना वो अब सब बातों को समझ रहा है, अब वो उस चीज़ को समझ रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड उसने जो आपके साथ किया, यानी कि आपको इग्नोर किया, या फिर आपके साथ आपके रिलेशन के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया, या फिर आपको पहले कॉन्फिडेंस में लेकर आया और पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की सारी बातों को माना, तो अब जाके ना उसको इन चीज़ों के बारे में रिग्रेट फील हो रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं अपनी अंदर की जो उसकी फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं वो चाहता है कि अब दोबारा से वो आपके रिलेशन में आके एंड आपसे दोबारा से रिश्ता को रखें। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो है वो यही कह रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो इस टाइम पर रोते हैं, आपको याद कर कर रोते हैं, एंड आपको याद कर कर मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, एंड आपकी जो एनर्जीज है वो कनेक्ट हो चुकी हैं आपके पर्सन से, एंड वो चाहते हैं दोबारा से आपका जो रिलेशन है वो हील होकर दोबारा से एक रीयूनियन हो आपका, एंड जो भी एनर्जीज है वो सेव हो आपकी और उनकी, एंड कहीं ना कहीं आप और वो एक साथ हों। तो उन्होंने जो भी कदम उठाया है वो आपके लिए लिया है, चाहे वो
मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो रियूनियन से रिलेटेड हो, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि वो आपके लिए यहाँ पर देख रहे हैं एक पर्सन कैसे आंसू उसके निकल रहे हैं, टीयर्स जो है वो पूरी तरीके से, यानी कि आपका पर्सन जो है ना वो अकेले में आपको बहुत ज़्यादा याद करता है एंड कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है। एंड जो उसने आपके साथ किया है, मतलब आपको आपके साथ फीलिंग्स अच्छी नहीं रखी या फिर आपको इग्नोर किया, आपको हर्ट किया, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसने आपको हर्ट किया तभी आज ये दुखी है, सैड है, क्योंकि इसकी एनर्जीज ही ऐसी आ रही है। सो ये आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है एंड कहीं ना कहीं आज उसको अपने किए पर बहुत पछतावा है, बहुत दुख है आपके पर्सन को कि वो उसने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार या फिर ऐसी एनर्जीज़ में क्यों आया, क्यों आपको इग्नोर किया, अच्छे खासे रिश्ते को क्यों उसने पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर लिया। सो गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।